जब ये क्वेश्चन यूपीएससी 2025 में आया तो 80 से 90% स्टूडेंट लेट गए एग्जाम हॉल में कि ये क्या आ गया, ये क्या है। डेटा वाला प्रॉब्लम इतना लंबा 80 करोड़, 80,000 करोड़, 60,000 करोड़, ये सब क्या है। इसके बाद रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट के बारे में पूछा जा रहा। एक्चुअल में ये प्रॉब्लम जो था फुल्ली कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम था। ठीक है, बहुत जगह आप इसका सॉल्यूशन देखिएगा कि फॉर्मूला से हो गया होगा, लेकिन एक्चुअल में ये प्रॉब्लम सॉल्व तभी होगा जब तक आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं होगा। और इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट का क्या कॉन्सेप्ट होता है, फिजिकल डेफिसिट का क्या कॉन्सेप्ट होता है, प्राइमरी डेफिसिट का मतलब क्या होता है, ये सब का जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा तब तक हम इस प्रॉब्लम को समझ नहीं सकते हैं। इसीलिए हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं ऑप्शन बाय ऑप्शन कॉन्सेप्ट के एक्सप्लेनेशन को, जहां हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज। चलिए, ऑप्शन बाय ऑप्शन कॉन्सेप्ट के एक्सप्लेनेशन के बारे में जो हम लोग बात करने वाले हैं, तो क्वेश्चन दिया है कि सपोज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 80,000 crore and the revenue receipt of the government are 60,000 crore. Government budget also show borrowing 10,000 crore and interest payment of 6,000 crore. Which of the following statement is are correct? Revenue deficit is इतना, physical deficit is इतना, primary deficit is इतना। But अगर हम लोगों को इस प्रॉब्लम के कॉन्सेप्ट पे जाना पड़ेगा कि रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट का मतलब होता है, प्राइमरी डेफिसिट का मतलब क्या होता है, तब जाके ये 1000, 4,000, 10,000 जो दिख रहा है तब समझ में आएगा। आपको मैं पहले बता चुका हूं कि मैं क्वेश्चन ये नहीं बता रहा हूं कि क्वेश्चन कैसे हो रहा, मैं ये बता रहा हूं क्वेश्चन कैसे होगा, क्यों बनेगा, हमारे दिमाग में कैसे आएगा, अगर इन केस हम लोग पढ़ लिए भूल गए तो भी हमारे माइंड में कैसे आना चाहिए, उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन उठा है रेवेन्यू डेफिसिट के बारे में जानते हैं। देखिए, रेवेन्यू डेफिसिट एक्चुअल में ये जो ऑप्शन दिया कि करेक्ट हुआ, 20,000 होगा, 10,000 होगा, वो क्या होगा बाद में देखेंगे, लेकिन ये रेवेन्यू डेफिसिट के बारे में समझिए, ये ऑप्शन है करेक्ट। क्यों है समझिए, गवर्नमेंट डेली इनकम क्या हो रहा, लो हो गया। सपोज करिए गवर्नमेंट का डेली इनकम क्या हो जाए, कम हो जाए, और गवर्नमेंट का डेली एक्सपेंड क्या हो जाए, हाई हो जाए। इनकम जो डेली आ रहा है मतलब टैक्स से, फीस से, वो कम हो रहा है, लेकिन जो खर्चा है एक्सपेंशन वो क्या हो रहा है, हाई हो जा रहा है। उसी एक्सपेंशन से क्या, सैलरी, पेंशन, सब्सिडी क्या करती है, गवर्नमेंट देती है। इसका मतलब क्या हो, गवर्नमेंट प्रोडक्टिव नहीं है। इसका मतलब यह कि गवर्नमेंट का कंजम्पशन पे पैसा उड़ा रही है। इसका मतलब यह हुआ कि गवर्नमेंट में डिमांड इंक्रीज हुआ लेकिन सप्लाई नहीं, डिमांड इंक्रीज हो रहा है, सप्लाई इंक्रीज नहीं हो रहा है। इसका मतलब प्राइस बढ़ेगा, इन्फ्लेशन प्रेशर बढ़ सकता है, यानी कि डेली बजट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। ये ज्यादा डेंजरस होता है फिजिकल रेवेन्यू डेफिसिट। तो मुद्दा बात समझिए, मतलब डेली इनकम जो है वो लो हो रहा है, कम हो रहा है, लेकिन डेली एक्सपेंस जो हो रहा है वो हाई हो रहा है। यही तो है रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, अब इस बात को समझिए, यानी ये हुआ कि जो हमारा खर्चा था इनकम था 60 रुपए, खर्चा हो गया 80, लॉस कितना का हो रहा, 20 का। यही तो है डेफिसिट, यही तो है एक्चुअल में गवर्नमेंट का डेफिसिट, यही तो हुआ रेवेन्यू डेफिसिट। यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि 80,000 करोड़ का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, मतलब एक्सपेंस है, ये खर्चा है, और रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है, इनकम बताए थे। रेवेन्यू से रिसिप्ट यानी ये हुआ इनकम, ये कितना है 60,000। तो सोचिए 80 माइनस 60 तब तो जाके 20, यही ना हुआ आरडी। लेकिन ये तो फॉर्मूला पे जाना ही नहीं था, ये फॉर्मूला से कोई मतलब ही नहीं था, ये मतलब था कॉन्सेप्ट से। सेकेंड ऑप्शन बोलता है फिजिकल डेफिसिट। समझिए क्या होता है फिजिकल डेफिसिट, ये ऑप्शन सही है, हाँ सही है। क्यों कि फिजिकल डेफिसिट का मतलब हो गया टोटल बोरोवर, कितना लोन लिया गया। गवर्नमेंट इस साल कितना डेट ले रही है, लोन ले रही है, बोरो कर रही है, इसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट की टोटल इनकम कम पड़ गई तभी तो लोन ली। अब वो मार्केट से ले रही है कि डायरेक्ट ले रही है, इनडायरेक्टली ले रही है कि आरबीआई से ले रही है, ये भी मैटर करता है। ठीक है, तो इसीलिए बोला कि इन मार्केट गवर्नमेंट पैसा ली मार्केट से, क्या होगा, मार्केट में मनी का सप्लाई ज्यादा होगा, मनी सप्लाई छिटेगी मार्केट में तो क्या हो जाएगा, मोर मनी मार्केट में आएगा तो मोर बायर आएगा, तो इन्फ्लेशन प्रेशर हो सकता है। समझ रहे हैं, ये एक्चुअली में जो रेवेन्यू डेफिसिट होता है ये ज्यादा डेंजरस इसलिए होता है क्योंकि ये एक्चुअली में फ्यूल है, एक तरह से कैपेसिटी नहीं है। इसका मतलब आप समझाइएगा हमें कमेंट सेक्शन में।
थर्ड ऑप्शन में आते हैं प्राइमरी डेफिसिट। देखिए बहुत आसान है, मतलब ये भी करेक्ट है। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट बर्डन विथ करंट स्पेंडिंग आउट ऑफ कंट्रोल। अब इंटरेस्ट का ऑलरेडी बर्डन है 6000 का, 6000 करोड़ का ऑलरेडी बर्डन है, फिर भी हम लोग क्या किए कि विथ करंट स्पेंडिंग आउट ऑफ कंट्रोल, जो करंट हम लोग काम कर रहे हैं वो आउट ऑफ ऑलरेडी कंट्रोल है। तो वही तो बात बना ना, प्राइमरी डेफिसिट का मतलब क्या हो गया कि इंटरेस्ट का ऑलरेडी 6000 का बर्डन था, मार्केट से फिजिकल डेफिसिट उठाए 10,000, तो बचा कितना प्राइमरी डेफिसिट? 4000। वही तो समझाने का मतलब था। इंटरेस्ट था 6000, यहां लोन लिए इतना, तो ये जो पीडी हुआ एफडी माइनस इंटरेस्ट, ये कितना था 10, ये कितना था 6, तो कितना बचा 4। यही बता रहा है कि 4000 करोड़ का प्राइमरी डेफिसिट हुआ। समझिए इस बात को, ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड था। अगर आपको ये क्वेश्चन में कुछ भी प्रॉब्लम होता तो कमेंट सेक्शन में आप हमें बताइए, ठीक है। और ये जो आपको था फिजिकल डेफिसिट का मतलब ये होता कितना लोन ले रही है सरकार। यहाँ बोरोवर बोला ना, बोरो का मतलब ये होता है लोन। ये 10,000 करोड़ की बात हुई, ठीक है। तो यही क्वेश्चन है, इस टाइप का प्रॉब्लम हमेशा आता रहता है। मैं क्या बोला कि यह सबसे फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का, बजट सेक्शन। अब इससे रेवेन्यू पूछिए कि कैपिटल रिसिप्ट पूछिए, कि रेवेन्यू रिसिप्ट पूछिए, कि इंटरेस्ट पूछिए, प्राइमरी डेफिसिट पूछिए, कोई भी चीज़ पूछिए, बजट से हर साल 4-4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आना है यूपीएससी में। और आपको ये सेशन समझ में आया होगा तो आप लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिए, कुछ भी बोलिए, बताइए क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, मैं उसके सॉल्यूशन को जरूर आपको बताऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।